In today's video, we will do operations on sets as very few students today joined the online class. So today I have covered assignment 1 and I have covered these operations on sets as well and some questions from assignment 3 as well. I don't know why many of you haven't attended. So in this video and the other videos, I'm going to explain what kind of operations we perform on sets, and then I will do some questions from assignment 3. Assignment 2 is already complete. I will send you snapshots later. So now we will start with operations on set. So the first kind of operation then we perform on two sets is two or more than two sets is union of sets. So what is a union of sets? Union of sets क्या होता है? Union of set is putting together all the elements of both the set. If we have two sets, then union of sets will give another set which has all the elements, which has elements from both the sets. So for example, consider that there is a set A with elements 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12. And there is another set B with elements 3, 5, 6, 8, 10, 11. Now, if we do union of these two sets, so we write it like this: A, U, B. This is the symbol for union. हम इसे बोलते हैं A union B. A union B is another set. एक हमें दूसरा सेट मिलेगा which has element from this set and this set. इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. ठीक है. और जो एलिमेंट्स दो बार है, जैसे दोनों में है, जैसे यहाँ पे 5 दोनों में मिलेगा तो इसे एक बार लिखेंगे, वन ओनली. 8 दोनों में है, उसे एक बार लिखेंगे. 10 दोनों में है तो उसे एक बार लिखेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जैसे सबसे छोटा इन दोनों में मिल देखे तो सबसे छोटा 2 है, तो 2 वी टेक 2, देन 3, देन 4. कोई ज़रूरी नहीं ऐसा करें, हम चाहें तो पहले इसके सब लिख ले फिर इसके सब लिख ले, ऐसा भी कर सकते हैं. 4 के बाद फिर 5 है दोनों में. अब यहाँ पे दोनों में 5 है तो हम एक बार लिखेंगे बस. देन 6, देन यहाँ पे 7 है, देन दोनों में 8 है तो 8 एक बार, देन 9, देन दोनों में 10 है तो 10 एक बार, देन 11 और फिर 12. सो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स. ये हमें क्या दे रहा है, सेट्स का यूनियन. अब इसी पे हम वी विल परफॉर्म द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो व्हाट डज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स गिव? जो यूनियन था उसमें हमने क्या करा था, इन दोनों सेट, जैसे इन दोनों सेट का हमने यूनियन लिया, ए यूनियन बी. ठीक है. तो इन दोनों सेट पे हुआ था तो इस सेट के, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट के सारे एलिमेंट्स मिला के लिख लिए, और जो दोनों में कॉमन था वो सिंगल बार लिखा. इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों सेट पे अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है बस वही लिए जाएंगे. ए इस तरह से बनता है, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी. ये भी एक सेट मिलेगा बट इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है बस वही मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से देखो, कॉमन था 5, दोनों में कॉमन है, एंड 8 एंड 10. तो इसमें बस 5 आएगा क्योंकि 5 इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है. 8 आएगा क्योंकि 8 ए में बी में दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है. एंड 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है. सो दिस इज इंटरसेक्शन. सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला वाला हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट. देन एक चीज आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स.
अब डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, हम निकालते हैं, जैसे या तो हम ए में से बी माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सो आइदर वी डू ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब अगर हम ए माइनस बी करेंगे, सो व्हाट इट डज, ये क्या करेगा हमें, ये ए के एलिमेंट्स, पहले हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे फिर बी के, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए माइनस बी। तो पहले ऐसा करो, ए के एलिमेंट्स लिख लो, विच आर 2 4 5 7 8 9। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम डूइंग दिस, ठीक है। फिर माइनस बी के 3 5 6 8 10 11। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उन्हें कट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कौन से होंगे, ए में से बी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट वो होंगे जो कॉमन है। तो ये 5 दोनों में है, कट कैंसिल हो गया, 8 दोनों में है, कैंसिल हो गया, 10 दोनों में है, कैंसिल हो गया। अब हम कैंसिल करने के बाद, कॉमन को कैंसिल करने के बाद ए माइनस बी में क्या आएगा, ए के बचे हुए एलिमेंट्स, क्योंकि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए के बचे हुए एलिमेंट्स, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए सेट में से बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स थे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ए सेट के वो लिख लेंगे हम। सो 2 4 7 9 12। सो ये होगा हमारा ए माइनस बी। ए माइनस बी में हमने क्या करा, ए सेट के में से बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो सब्ट्रैक्ट करे, और बचे हुए एलिमेंट्स जो थे ए के वो लिख लिए। इसी की जगह इफ वी डू बी माइनस ए, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके लिख लो, 3 5 6 8 10 11। फिर सब्ट्रैक्ट में इसके 2 4 5 7 8 9 10 12। फिर से अब b माइनस ए कर रहे हैं तो b सेट में से a सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉमन सेट एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो b सेट के, ये है b सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। तो a माइनस बी में a के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं, b माइनस ए अगर हम कर रहे हैं तो b के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, क्या क्या है, 3 6 11। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये दोनों आपको मैंने उसी सेट से जो मैंने यहाँ पर लिए थे 2 सेट, उन्हीं से क्लियर कर दिया है। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक और ऑपरेशन अब रह जाता है लास्ट में, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालने के लिए वी नीड यूनिवर्सल सेट। इन ऑर्डर टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वी नीड यूनिवर्सल सेट। सो कोई हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, लेट अस टेक अ यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। This is the universal set and we take another set A which is, इसमें हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ले लेते हैं। तो 5 11 13 15। Let us consider this is set A. Now if in order to find complement of A, complement of set A, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए, और ये ऊपर डैश यूज करते हैं, इसे स्मॉल डैश भी बोल देते हैं, हाइफन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये होता है यू माइनस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये है, उसमें से अगर हम ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इसके ये एलिमेंट्स है इसमें से उन्हें छोड़ के बाकी सब लिख लेंगे। सो एक कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचे वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट ए में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9
10, 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14. सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. एक और ले लेते हैं. लेट अस टेक अनदर सेट बी. सेट बी में हमारे पास है 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14. ये हमने एक ले लिया अनदर सेट, सेट बी. तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी. तो u इज दिस. यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 से लेके 15 तक सब वैल्यूज हैं. तो इनमें से हम बी सेट की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बची हुई वैल्यूज लिखेंगे. तो जरा सब्ट्रैक्ट करते जाते. 2 यहाँ पे है तो 1 लिखेंगे, 1, 2 ये हो गया. फिर 3 बचेगा, 4 यहाँ पे है, 5, 6, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9, 10 यहाँ है, 11, 12 यहाँ पे है, 13, 14 यहाँ पे 15. बस, क्योंकि 15 के आगे है ही नहीं, यहीं तक है वैल्यूज 15 तक. तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करा? यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करा और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के वो यहाँ पे आ जाएंगे. दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट.